सो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे कॉम्बाइंड मीन पे बेस्ड है। हमें पूछा गया है द मीन सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी इज़ 25,000। यानी कि जितना मीन सैलरी यानी कि एवरेज मीन हमारा दे दिया गया है 25, यानी कि गिवन में हम लिख सकते हैं गिवन जो हमारा एवरेज मीन यानी कि ये जो हमारा है दे दिया गया है 25,000। इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बाइंड मीन। द मीन सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ आर 27,000 एंड 17,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि मेन सैलरी हमारा मेल का दिया है तो हम x1 बार यूज कर रहे हैं मेल के लिए, यानी कि 27,000 ये फॉर हमारा मेल एम्प्लॉयज़ है। और x2 हमारे लिए है 1700, ये हमारे लिए फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए है। हम जानते हैं कॉम्बाइंड मीन हम कैसे लिख सकते हैं। लाइक कॉम्बाइंड मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है x बार इक्वल्स टू n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x बार 2 होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। यहाँ पे हम अपना वैल्यू पुट करेंगे जो कि वैल्यू हमने अभी देखा है। कॉम्बाइंड मीन हमारे पास दिया गया है 25,000, तो हम कर सकते हैं n1 इंटू n2 क्योंकि हमारा इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। n1 हमारे पास नहीं है लेकिन x1 बार का वैल्यू दिया गया है इंटू 27,000 प्लस n2 17,000। हमारे पास 25,000 n1 आ गया। इधर से अगर हम लोग माइनस करेंगे, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, और ये 25,000 n2 हो गया और ये 27,000 n1 प्लस 17,000 n2। क्या करेंगे 27,000 n1 से माइनस कर देंगे 25,000 n1 और 25,000 n2 से माइनस कर देंगे 17,000 n2 से हमारे पास क्या आ जाएगा 27 माइनस 25 यानी कि 2,000 n1 और यहाँ 25,000 है यानी कि हमारा 8,000 n2। यानी कि अब हमें अगर n1 बाई n2 चाहिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8,000 डिवाइडेड बाई 2,000, यानी कि ये हमारा आ जाएगा रिजल्ट 4/1। और जो रेशियो हमारा n1:n2 का जो आ गया ये हम लिख सकते हैं इसको 4:1 का। अब हमें पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी। यानी कि हमें जो फाइंड आउट करना है वो परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो हम लोग वो परसेंटेज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया था x1 बार हमारा मेल एम्प्लॉयज़ के लिए है, उसी तरह से n1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के लिए और n2 हो जाएगा नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए। यानी कि कितना नंबर हमारा मेल एम्प्लॉयज़ है कंपनी में और कितना हमारा फीमेल है, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर परसेंटेज के लिए हम क्या कर सकते हैं n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 हम कर सकते हैं। तो यह n1 का वैल्यू हमारे पास 4 है और 4 + 1 और परसेंटेज के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4/5 इंटू 100, 5 से 20 टाइम्स ये चला जाएगा, यानी कि हमारा जो परसेंटेज आ जाएगा 80%, वो जो है हमारा ये मेल एम्प्लॉयज़ के लिए हो जाएगा। और n2/n1 + n2
यानी कि 1/4 + 1 × 100, यानी कि 1/5 × 100 हम लोग लिख सकते हैं इसे। तो हमारा रिमेनिंग है ये 20% आ जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, यानी कि परसेंटेज ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज़, और ये आ गया हमारा परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट हमारे पास ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका बिट 1 है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सेकेंड बिट बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। थर्ड, इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज 30, मीन इज 27, फाइंड द मोड। इन सभी का फॉर्मूला हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप उसे नोट डाउन करके रख ले और क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके लिए इजी होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द मीन ऑफ 7 वेरिएंट इज 8, इफ 5 ऑफ दीज आर 2, 4, 10, 12 एंड 14, फाइंड द रिमेनिंग वेरिएंट व्हेन डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। And for two positive number a and b, where a is greater than b, the am and gm are 5 and 4 respectively, find a and b। ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में, अब शॉर्ट में भी हम देखेंगे। तो हम 1 बाय 1 करके देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। हमारा सॉल्यूशन फॉर बिट 1, हमारा बोला गया है द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फाइंड द मीन, हमारा मीन निकालना 1। तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर फर्स्ट होता है हमारे पास n + 1/2। तो अगर हमें इसका मीन निकालना है तो देयरफॉर मीन इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं समेशन ऑफ x अपॉन n होता है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ x हमारे पास आ गया है n + 1/2। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे n से, तो ये क्या होगा, n कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा n + 1/2, ये हमारा हो जाएगा मीन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास दिया है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। यानी कि इसका हमारा यहाँ पे ABGP सीरीज टाइप का आ गया है हमारे पास, लेकिन हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो बोला गया है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो अगर हम लोग देखें मल्टीपल्स, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो हम लिख सकते हैं इसे लाइक 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 30। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 आ जाएगा। तो इसका सम निकालने का मैंने बताया आपको कैसे, ये हमारा एक सीरीज में है, तो हम इसे लिख सकते हैं n + 1, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n यानी कि हमारे पास 10 है, तो 10 × 11 डिवाइडेड बाई हम लोग कर देंगे 2, यानी कि सम ऑफ ये 2 से हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स, यानी कि 55। जो हमारा ये है सम आ गया 3 × 5 × 11, ये हमारा क्या आ गया है, सम ऑफ
10 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि ये हमारा सम आ गया है। हम इसे डायरेक्ट फार्मूला में यूज कर सकते हैं। सो हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स बाई एन, यानी कि हमारे पास n तो दिया गया है 10 और सम की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 11। ये हो गया हमारे पास 5 टू जा 10 और ये 11 3 जा 33/2, दैट इज़ हम लिख सकते हैं इसे 16 होल 1/2 और 16.5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा ना। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, उसको मतलब 3 का मल्टीपल्स हमने 10 टाइम्स लिया है। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। 3 सभी में कॉमन है, इसलिए मैंने 3 को बाहर कर लिया और यहाँ पे हम लोग को एक सीरीज में लग गया जो कि कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि ये हमारा नेचुरल नंबर है। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर जो अभी हमने ऊपर फार्मूला देखा था n इंटू एन प्लस 1/2 का हमने यहाँ पे यूज कर लिया सम निकालने के लिए। जिससे हमारा जो सम है वो 55 आ गया और 55 इंटू 3 हमारा ये टोटल सम ऑफ 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 है। फिर उसे हमें मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, तो मैंने सम ऑफ 10 मल्टीपल्स डिवाइडेड बाई m किया और यहाँ से हमें सॉल्व करने पे ये हमारे पास आ गया 33/2, जिसे हम लिख सकते हैं 16.5 और 16 होल 1/2। कुछ भी लिखो, आपका सेम आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ moderately skewed डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज 30, मीन इज 27, फाइंड द मोड। यानी कि बिट 3 को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन में दिया गया है मीन का वैल्यू दिया है 27, मीडियन हमारा दिया है 30 और हमें मोड को फाइंड आउट करना है। ये कैसे करेंगे? हमने अपने फार्मूला पार्ट में देखा था, यानी कि जब मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो हमारे पास, जिसे हम लोग इम्पेरिकल रूल बोलते हैं, उसमें अगर हो तो हमारा मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। ये फार्मूला हमने यूज़ किया था, इसे हम इम्पेरिकल रूल भी बोलते हैं। यहाँ से मैंने आपको डायरेक्ट मोड और मीन का वैल्यू भी फाइंड आउट करने का फार्मूला बताया था। तो यहाँ से अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो मोड का जो हमारा फार्मूला आ जाएगा, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक मीन माइनस मोड है, ये हमारे पास 3 मीन और ये 3 मीडियन होगा। 3 मीडियन इधर आ गया और 3 मीन माइनस मीन करेंगे तो हमारे पास 2 मीन बचेगा, इसलिए डायरेक्ट मैं मोड इक्वल्स टू ये लिख रहा हूँ। अब डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके भी फिर से उसे आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर आ सकते हो, और ये अगर लिखो तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 3 मीडियन का वैल्यू आपके पास दिया गया है 30 माइनस 2 मीन का वैल्यू दिया गया है 27। 3 से ये हो गया 90 माइनस 27 से हो गया ये हमारे पास 54। तो मोड का वैल्यू 10 माइनस 4 यानी कि 6 और 8 माइनस 5 यानी कि 3, 36। हमारे पास आंसर आ जाएगा मोड का 36।